सरसराहट। नमस्ते दोस्तों, सरसराहट से मैं माया भोईर आज से आपकी हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं एक नया चैनल लॉन्च करने जा रही हूँ जिसका नाम सरसराहट है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये कहानियाँ बहुत पसंद आएंगी। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ घटी थी। ऐसे उसके साथ कई किस्से हुए हैं, लेकिन ये उसकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। दोस्तों, कहानी तो है बहुत बड़ी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये एक पार्ट में खत्म हो। अगर नहीं हो पाई तो इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा। गोपनीयता के चलते इस कहानी के पात्र और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। अब चलिए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। आपको फिर से बताना चाहूंगी, गोपनीयता के चलते इस कहानी के पात्र और जगहों के नाम पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं। पुणे में एक बड़ा नामचीन कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच एक बड़ा सा गार्डन है और हर बिल्डिंग के पीछे भी गार्डन बने हैं। इस कॉम्प्लेक्स के एक बिल्डिंग में ए विंग में मेरी बेस्ट फ्रेंड रहा करती थी, रागिनी। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रागिनी और उसकी हैंडीकैप मॉम मैथिली रहा करती थी। रागिनी की मॉम मैथिली जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी और रागिनी पढ़ाई के साथ साथ स्टेज शोज भी किया करती थी। रागिनी जो कि एक सुपर्ब गिटार प्लेयर थी और वो आज भी है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, जैसे कि एक फैमिली हो। रागिनी की मॉम जो कि हैंडीकैप थी, उस वजह से सारे नेबर्स रागिनी के घर पे ही बैठा करते थे। रागिनी की मॉम हैंडीकैप होने की वजह से सभी नेबर्स रागिनी के घर पे ही बैठा करते थे। डिनर के बाद सभी एक एक करके रागिनी के घर पे जमा हो जाते थे और डेली टर्न बाय टर्न सभी अपने घर से कोई ना कोई चाय बनाकर एक दूसरे को सर्व किया करते थे। रागिनी के पास एक क्यूट सी प्यारी सी पोमेरियन डॉगी थी जिसका नाम सैमी था। और रागिनी ही क्या, उसके यहाँ पर सब लोग उस पोमेरियन डॉगी को यानी सैमी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। जब रागिनी के साथ ये अनचाही घटना घटी तब वो नवरात्रि के दिन थे। नवरात्रि का दूसरा दिन था। जब रागिनी अपना शो खत्म करके घर पे लौटी तब 11:30 बज रहे थे। रागिनी फ्रेश होने के बाद जो बाजू वाली आंटी थी उन्होंने उसे चाय दी। फिर सभी बातचीत में बिजी थे। तभी रागिनी किचन में गई। तब उसे ऐसा लगा कि कोई बच्चा रो रहा है और इतनी रात को एक छोटा सा बच्चा बाहर। बहुत स्ट्रेंज बात थी उसके लिए ये। रागिनी ने सभी से बाहर आकर पूछा, आप सभी को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है क्या? तब सभी ने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की। रागिनी की पड़ोसन आंटी ने कहा, अरे ये तो बिल्ली रो रही है। तब रागिनी बोली, बिल्ली और बच्चे की आवाज में? तब सभी वहाँ बड़े बैठे थे, उन्होंने हमें समझाया कि हाँ, बिल्ली ऐसे ही रोती है और ये चर्चा वही खत्म हो गई। इस घटना का दूसरा दिन और नवरात्रि का तीसरा दिन आज भी वही पैटर्न रिपीट हुआ और सभी अपने घर सोने चले गए। अचानक रात 3 बजे एक भयानक आवाज से रागिनी की नींद खुल गई। तो रागिनी ने नोटिस किया, ये तो वही बिल्ली है जो 2 दिन से रोए जा रही है ऐसे ही रात में। पर अभी उस बिल्ली की आवाज बड़ी ही डरावनी लग रही थी। रागिनी थोड़ी डर गई, लेकिन उसने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। किचन में जाकर पानी पीकर सोने जा रही थी कि अचानक वो बिल्ली इतनी जोर से अजीब सी भारी भरकम आवाज में चिल्लाई। आवाज को सुन रागिनी का जैसे दिल ही बैठ गया और उसे अपने आप सीने में बहुत दर्द होने लगा। उस रात रागिनी बहुत बेचैन हुई, मगर उसके मम्मा की नींद ना टूटे, इसीलिए वो जैसे तैसे अपने रूम में जाकर सो गई। उसने सुबह भी किसी से इस बारे में बात नहीं की और नॉर्मल बात समझकर वो इस बात को भूल गई। घटना का तीसरा दिन और नवरात्रि का चौथा दिन। रात को अपना शो खत्म करने के बाद वो जब घर पे आई वो ही रूटीन हुआ, जैसे पड़ोसियों से गप्पे लड़ाना, चाय पीना एक्सेट्रा। जब रात के 2 बजे रागिनी अपने रूम में जाने लगी तब रागिनी की मम्मा उससे घबराते हुए कहने लगी, प्लीज आज अगर मेरी बात मानो तो आज मेरे साथ ही सो जाओ। तो रागिनी कहाँ मानने वाली थी। रागिनी ने अपनी मम्मा को मना करते हुए कहा, नो प्लीज मम्मा, मैं अपने ही रूम में सोऊंगी।
और इस बात पर दोनों माँ बेटी में बहस भी छिड़ी और गुस्से में सीधा रागिनी अपने बेडरूम में सोने चली गई। अब रागिनी सोने की कोशिश तो करने लगी, लेकिन उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उस बिल्ली की रोने की आवाज उसके कान पे कंटिन्यूसली पड़ रही थी। लेकिन उस बिल्ली की अजीब सी रोने की आवाज उसे सोने नहीं दे रही थी। रागिनी का बेड उसके बेडरूम के विंडो से थोड़े पास था, मगर इतना भी पास नहीं कि किसी का हाथ विंडो से बेड तक पहुंचे। विंडो की एक साइड की कांच जो जितनी बार भी चेंज करवा लो, लेकिन किसी न किसी रीजन से वो टूट ही जाती थी। मगर इस बात को इन माँ बेटी ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। रागिनी अपना कंबल पूरा ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। तब अचानक रागिनी को महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों पर कूदा। तब रागिनी ने सोचा कि उसकी पेट जो है सैमी वो ही होगी, और इस चीज को वो इग्नोर कर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। रागिनी की आंख लग ही गई थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके लेफ्ट पैर का अंगूठा दबाया। उसे लगा सैमी उसके पैरों के साथ खेल रही होगी, और इस बात को भी इग्नोर करते हुए रागिनी सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही मिनट बीते होंगे, फिर से रागिनी को महसूस हुआ उसके दोनों पैरों के अंगूठे दबाए, और उसके पैरों के साइड के कंबल में कुछ हलचल और गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। रागिनी को अब सैमी पर इस बार बहुत गुस्सा आया और वो सैमी को गुस्से में डांट लगाते हुए बोली, सैमी बस बहुत हुई अब तेरी ये मस्ती, बंद कर अभी ये तेरी शरारतें और चुपचाप से सो जा। लेकिन अब जो रागिनी के साथ होने वाला था वो सुन आप सभी के अंदर एक सरसराहट महसूस होगी। वो डर का एहसास होगा आप सोच भी नहीं सकते। अब कुछ ही मिनट बीते होंगे कि अचानक जो कंबल रागिनी ने सर से पैरों तक ओढ़ रखा था, इस कंबल का एक पार्ट रागिनी ने अपने सर के नीचे दबा के रखा था, और कंबल का दूसरा पार्ट जो रागिनी ने अपने पैरों के नीचे टाइटली दबा के रखा था। पर अब उस कंबल को किसी ने रागिनी के पैरों के साथ ही खींच लिया, और अब रागिनी का कंबल सीधे बेड से नीचे आ गिरा। पर अब रागिनी को समझ में ही नहीं आया कि एट दिस मोमेंट उसके साथ हुआ क्या। रागिनी उठकर बैठी और समझने की कोशिश करने लगी ये उसके साथ हो क्या रहा है। और नाइट बल्ब के उजाले में उसे सैमी दिखाई ही नहीं दे रही थी। तब भी रागिनी इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी। एक छोटी सी डॉगी टाइटली दबाया कंबल इतने फोर्सफुली कैसे खींचकर नीचे गिरा सकती है, और किसी इंसानी पैरों का तलवा कैसे दबा सकती है। रागिनी के अकल पे जैसे जानबूझ के नासमझी का पर्दा डाला गया हो जैसे। जब रागिनी को सैमी बेड पर नहीं दिखी, तब रागिनी को लगा शायद सैमी मुझसे डर के बाहर हॉल में भाग गई होगी। ये सोचकर रागिनी ने बेडरूम की लाइट ऑन की। अब रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके पूरे बदन में सरसराहट होने लगी, क्योंकि उसने देखा बेडरूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक है और सैमी तो बेडरूम में थी ही नहीं। इतनी देर वो अपने रूम में अकेली ही थी, और अभी भी वो बिल्ली अपनी भयानक आवाज में रोए जा रही थी। अब रागिनी पूरी तरीके से दहल गई थी। डर उस पर इतना हावी हुआ कि उससे बेडरूम का डोर तक खोला नहीं जा रहा था। जैसे तैसे रागिनी ने अपने थरथराते हाथों से डोर ओपन की, और वो सीधा घबराते हुए गिरते पड़ते स्विच बोर्ड की तरफ हॉल में भागी। रागिनी इस कदर डर गई थी कि रागिनी के पैर तक उससे उठाए नहीं जा रहे थे। भागना तो दूर, उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे उसने हॉल की लाइट ऑन की, और वो ये देख और डर गई कि सैमी तो दूसरे बेड पर गहरी नींद में सो रही है। अब तो हद ही हो गई। और रागिनी उधर ही स्विच बोर्ड के नीचे बैठ गई। वो अपनी मम्मा को आवाज देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। लेकिन रागिनी की मम्मा मैथिली आंटी की लाइट ऑन होने पर नींद खुल गई। मैथिली आंटी को एक आदत थी, जैसे ही लाइट ऑन हो वो कितनी भी गहरी नींद में हो, लेकिन उनकी नींद तो खुल ही जाती थी। जैसे ही मैथिली आंटी ने रागिनी की हालत देखी, वो एकदम से घबरा गई। उन्होंने रागिनी को झट से अपने पास बुलाया, पर रागिनी में उठने की ताकत तक नहीं बची थी। वो वहीं पर जैसे फ्रीज हो चुकी थी। मैथिली आंटी ने उसे जोर जोर से पुकारा, रागिनी बेटा डर मत, आ जा अपनी मम्मा के पास, उठ जा बेटा, हिम्मत से काम ले। अब रागिनी को थोड़ी हिम्मत आ गई, लेकिन वो अब भी न कुछ बोल पा रही थी न खड़ी हो पा रही थी। जैसे तैसे रागिनी अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए अपने मम्मा को थरथराते हुए लिपट गई। उसके आंखों से आंसू बहते देख
मैथिली आंटी ने उसकी इस हालत के बारे में पूछा। हुआ क्या है बेटा, क्या बात हुई है, बताओ। पर रागिनी बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोई जा रही थी और थर थर कांप रही थी। पर अब रागिनी की मम्मा ने रागिनी को अपने सीने से लगाकर सुला दिया और रागिनी बहुत मुश्किल से सोई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रागिनी बुखार से तप रही थी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये शायद लंबी हो जाएगी स्टोरी, इसलिए इसका पार्ट 2 मुझे बनाना ही पड़ेगा। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए फिर से विजिट कीजिए हमारे चैनल पे। सरसराहट।